कन्हैया लाल मर्डर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। पूरे देश को सन्न करने वाली सिर तन से जुदा वाले उदयपुर हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। खंडपीठ ने एनआईए के साक्ष्यों को अधूरा माना और इसी आधार पर जावेद को सशर्त जमानत दी है। उदयपुर में 28 जून 2022 को टेलरिंग करने वाले कन्हैया लाल साहू की 2 आतंकी युवकों ने उनकी दुकान में ही गला रेतकर हत्या कर दी थी। सवाल उठता है कि क्या कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिलेगा? एनआईए से चूक कैसे हो गई? सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड इस तस्वीर को भूले तो नहीं होंगे आप। ये उस जघन्य वारदात की खौफनाक तस्वीर है जिसने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सिर तन से जुदा गैंग के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। 28 जून 2022 को उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या का यह वीडियो जब आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पूरा देश सन्न रह गया था। लेकिन अब इस मामले में जो हुआ उसे सुनेंगे तो सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इस जघन्य वारदात में शामिल आरोपी जावेद अब खुली हवा में आजादी की सांस लेगा। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने उसकी जमानत की याचिका स्वीकार कर ली है। सुनकर दंग रह गए होंगे आप। कोर्ट में सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलील सुनेंगे तो और सवाल मन में उठेंगे। एनआईए की जांच पर भरोसा भी उठ जाएगा। पहले सुनिए जमानत मिली कैसे, अदालत में बचाव पक्ष ने दलील क्या रखी, बचाव पक्ष ने क्या बोला। एनआईए ने बिना पुख्ता सबूत सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरी दलील ये कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है, उसने ही मुख्य आरोपियों को कन्हैया लाल के दुकान में होने की सूचना दी थी, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये माना कि पहली नजर में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं है, लिहाजा मोहम्मद जावेद को सशर्त जमानत दे दी गई। एनआईए का कहना था कि मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे फ़ोन करके मुख्य आरोपी को सूचना दी कि कन्हैया लाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि चालान के अंदर ना तो नक्शे के अंदर मोहम्मद जावेद की दुकान का फासला दिखाया गया। और अगर मोहम्मद जावेद अपनी दुकान से कन्हैया को देखने घर अपनी दुकान से निकलता, कन्हैया की दुकान के सामने जाता, तो उसके वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर मोहम्मद जावेद कैद हो जाता है और उसमें उसकी तस्वीर नज़र आती है। लेकिन ना तो कोई वीडियोग्राफी पेश की गई है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा की पेश की गई है, ना उनकी कोई लोकेशन साबित होती है। सवाल उठता है कि सबूत जुटाने की जिम्मेदारी जब देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी एनआईए के पास थी तो साक्ष्य क्यों नहीं मिले? एनआईए जैसा संगठन सबूत जुटाने में नाकाम क्यों रहा? वारदात के 2 साल बाद भी सबूत क्यों तलाशती रही एनआईए? आरोपी जावेद को जमानत मिलने पर कन्हैया लाल साहू का परिवार सवाल पूछ रहा है कि कन्हैया को इंसाफ कब मिलेगा। 2 साल हो गए, अभी तक जो मेन अपराधी है उनको भी सजा का हमें नहीं पता कि उनको कब सजा होगी और कितना और समय लगेगा। तो इस तरह से अगर इन अपराधियों की जमानत होती रहेगी तो इनका कहीं न कहीं विश्वास प्रबल होगा और आगे भी ऐसे अपराध होते ही रहेंगे। तो इस तरह की इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी और अभी भी कोर्ट को इसकी जमानत कैंसिल करके इसको जेल में ही रखना चाहिए। कन्हैया लाल के परिवार के सवाल एजेंसी के बड़े अफसरों की नाकामी का सबूत है, क्योंकि 2 साल बाद भी कन्हैया लाल को इंसाफ नहीं मिला है। अविनाश जगनावत, उदयपुर, जी मीडिया। Z News।